हमेशा से ही किस्से कहानियाँ हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं। ये हमें अच्छी सीख देने के साथ साथ आसपास के वातावरण से जोड़कर भी रखते हैं और कई बार तो बहुत दूर दूर की अद्भुत सैर कराकर मन को तरोताज़ा कर देते हैं। तो सैटरडे स्टोरी सीरीज में आज की प्यारी सी कहानी। एक बार एक छोटा बच्चा हर साल अपने माता पिता के साथ गर्मी या सर्दी की छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने गांव जाया करता था। वे एक ही ट्रेन से जाते थे और उसी ट्रेन से वापस आ जाते थे। कई साल तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने माता पिता से कहा, क्यों ना इस बार मैं अकेले ही गांव चला जाऊं। उसके माता पिता ने मना कर दिया, लेकिन बच्चे ने जिद पकड़ ली और वो कहने लगा कि यदि आप मुझे कभी भी अकेला नहीं भेजोगे तो इस तरह मेरा आत्मविश्वास कभी बन ही नहीं पाएगा। पेरेंट्स को बात माननी पड़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि इस तरह तो इसका कॉन्फिडेंस कभी बनेगा ही नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, इस बार तुम जाकर देखो। माता पिता बच्चे को छोड़ने ट्रेन तक गए। ट्रेन में बैठाते वक्त उसके पिता ने बच्चे की पॉकेट में एक छोटी सी पर्ची डाल दी जिस पर कुछ लिखा था और उन्होंने कहा कि जब तुम परेशानी में हो या कोई इस तरह की बात लगे कि अब समस्या बहुत बड़ी हो गई है तो इस कागज़ के टुकड़े को खोलकर देख लेना। इसके बाद वो उसे ट्रेन में बिठाकर चल दिए। बच्चा बहुत खुश था। पहली बार वो सफ़र कर रहा था बिल्कुल अकेले। खिड़की से बाहर झांकने लगा, नज़ारे देखता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा जैसे ट्रेन में भीड़ बहुत बढ़ रही है। तरह तरह के लोग दिखने लगे। अलग अलग तरह के लोग वहाँ पर शोर मचा रहे थे। उसे लगा जैसे हर कोई उसे ही घूर रहा है और एक बदमाश सा दिखने वाला आदमी तो जैसे बार बार उसी की तरफ देखे जा रहा था। बच्चे के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वो शायद कोई चोर है या कोई किडनैप करने वाला है। अब बच्चा अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन क्या करता। वो नीचे सिर झुकाकर अपने घुटनों की तरफ अपना सिर रखकर आराम से बैठ गया। उसे अंदर ही अंदर अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। अपनी जिद पर पछतावा भी हो रहा था, लेकिन क्या करता। नीचे सिर झुकाए हुए थोड़ी देर बैठा रहा। बड़ा मायूस और परेशान था कि उसका हाथ उसकी पॉकेट की तरफ गया। उसे एकदम से याद आया। उसने पॉकेट के अंदर हाथ डाला और वो पर्ची निकाली जो उसके पिता ने चलते टाइम उसे दी थी। जैसे ही उसने वो कागज़ का टुकड़ा खोला, बच्चे के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। पर्ची में लिखा था, चिंता मत करो, मैं अगले डिब्बे में ही हूँ, तुम अकेले नहीं हो। बच्चे का आत्मविश्वास वापस लौट आया और फिर से उसे दोबारा से वही खुशी मिली। फिर से दोबारा से खिड़की के पास बैठा और आराम से बाहर के नज़ारे देखने लगा। अक्सर इसी तरह की चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं। कई बार परेशानी में हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन याद रखिए, हमारे अपने और भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसलिए मुस्कुराकर बिना डरे सफ़र तय कीजिए। धन्यवाद।